दर्शकों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24 डिजिटल। आज हमारे साथ एक खास मेहमान एडवोकेट अमित पुरी पिछले 14 साल से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की चर्चा का विषय उनके साथ हमारा है जो 1 जुलाई 2024 से 3 कानून क्रिमिनल कानून जो है वो रिप्लेस किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर उनका क्या असर है। सबसे पहले अमित पुरी जी कि आखिर ये इन 3 कानूनों को जो क्रिमिनल लॉज हैं चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों किए गए ये चेंज? देखिए ऐसा है जी, ये जो कानून चल रहे हैं ये अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहे थे। मतलब हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो चुके हैं, 77 ईयर्स हो चुके हैं, और उसमें कई तरह के चेंजेस की ज़रूरत थी। लेकिन अगर उनको चेंज करते, मतलब उनमें अमेंडमेंट भी की जा सकती थी। कई लोगों का तर्क था कि अमेंडमेंट क्यों नहीं की गई, चेंज क्यों कर दिए गए। ऐसा था कि अगर अमेंडमेंट की जाती तो उनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे अपने लेवल पर रिप्लेस कर दिया कि ये जो पुराने कानून हैं इनको बदलने की ज़रूरत है। वक्त बदल चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम आ चुका है वैसे ही बहुत साइबर क्राइम हो रहा है और बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिनको लेकर कानून नहीं था। तो ऐसे में नए कानून लाए गए और इसीलिए जो ये नए कानून हैं इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। 1 जुलाई 2024 से ये देश में लागू हो चुके हैं। तो आप ज़रा नाम बताएंगे आम एक दर्शकों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि पुराने कानून का नाम क्या था, अब नए जो बने उनका नाम क्या है? देखिए 3 मेन क्रिमिनल लॉ हैं हमारे। पहला था आईपीसी, जो पुराना हमारा चल रहा था, जून तक जो चल रहा था, आईपीसी इंडियन पीनल कोड। हाँ जी, इसे अब बदल कर रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BNS 2023। उसके बाद था CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसे चेंज किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ। इसके बाद तीसरा जो लॉ था इंडियन एविडेंस एक्ट, इसे चेंज किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ। ये 3 कानून हैं जिन्हें रिप्लेस कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। तो हमारे दर्शकों से हम आपसे गुजारिश करेंगे एक साधारण भाषा में कि आम व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि उनके जीवन पे इस जो नए कानून बने हैं ऐसे क्या प्रावधान हैं नए कि उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, ज़िंदगी पे क्या असर रहेगा। देखिए कई पहले ऐसे प्रावधान थे जो ऑब्सोलीट हो चुके थे, पुराने हो चुके थे, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे में उनको नए कानूनों में हटा दिया गया है। कुछ नए कानून, जो नए सेक्शंस हैं, नए प्रोविजंस हैं, उनको ऐड किया गया है। जैसे अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की बात करें, यानी कि FIR की बात करें, पहले FIR में ये था कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी कंप्लेंट नहीं दे सकते थे, लेकिन अब चेंज होने के साथ इसमें ये हो गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। लेकिन पुलिस के लिए यह मैंडेटरी है कि वो 3 दिन में उस स्टेटमेंट को साइन करवाए, उसको रिटर्न में ले। प्लस इसमें एक ये ऑप्शन भी आ गया है कि अब कहीं भी कोई भी ऑफेंस होता है, कहीं भी कोई जुर्म होता है, तो FIR किसी भी थाने में कटवाई जा सकती है। पहले नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी कि FIR सपोज राजपुरा में हुई है और कोई ऑफेंस पटियाला में हुआ था तो FIR कटवाने में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब इस जो लॉ में है वह क्लियर कट आ चुका है, इसकी डेफिनेशन में क्लियर है कि अगर कहीं ऑफेंस हुआ है तो FIR दूसरी जगह पे भी कटवाई जा सकती है। तो जीरो पुलिस स्टेशन, यस, जीरो FIR थी वह भी इजीली कटवाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ और जैसे इसके जजमेंट पे है कुछ प्रावधान कि कितनी देर में जजमेंट देनी है, ऐसा कुछ? देखिए इसमें पहले तो मैं FIR का ही बताना चाहूँगा। FIR में एक तो ये कर दिया है कि अगर पुलिस को लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और प्रेमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता, तो इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए पुलिस को 14 दिन का समय दे दिया गया है। यानी कि पहले जैसे कई बार लगता था कि हमने आज कंप्लेंट दी है तो कल FIR हो जाए या 4 दिन में हो जाए, तो पुलिस अब 14 दिन अपने ले सकती है और अगर उसे लगता है तभी वह FIR दर्ज करेगी। और अगर उसे लगता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में कि कुछ सब्सटेंस है तो वह केस के साथ प्रोसीड करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी।
उसके लिए कोई टाइम पीरियड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का? इन्वेस्टिगेशन का तो टाइम पीरियड रहता ही है जी। देखिए जैसे ये तो पुराने कानून में भी था, इसमें भी था। जहाँ सज़ा 10 साल तक की थी वहाँ 60 दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती थी। जहाँ 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस थी वहाँ 90 दिनों का टाइम था जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती थी। ये मेन फीचर्स ये हैं। तो कोई इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराना था अब नया नाम दिया गया है, जो उसमें कोई जिससे आम आदमी की ज़िंदगी पर उसका असर हो? देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिया गया है उसमें कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जो लोगों की लाइफ पे जो फ़र्क पड़ता है वह है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के में क्या प्रोविज़न रहेंगे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो प्रोविज़न रहेंगे उसका ज़्यादा सीधे तौर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि आजकल देखने को बहुत केसेस में मिलता है कि लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन बना लेता है, शादी का झूठा वादा कर देता है या उनको नौकरी देने का झांसा दिया जाता है। तो ऐसे में पहले पुराने कानून में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इस केस में 10 साल तक की अब सज़ा का प्रावधान किया गया है। शुक्रिया अमित पुरी जी। आज के लिए दोस्तों ये जो नए कानून 3 क्रिमिनल लॉज नए आए हैं, एक इन्होंने पुरी साहब ने हमें बताया, एडवोकेट पुरी ने, कि आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका कैसे असर रहेगा। तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।